हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन एक्साइटेड टू nth एनर्जी लेवल। यानी कि जब एटॉमिक हाइड्रोजन है वो nth एनर्जी लेवल तक एक्साइट होता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो क्या होती है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है कि जब किसी भी एटम में किन्हीं भी दो ऑर्बिट n1 से n2 या n2 से n1 इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजिशन होता है तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमको कुछ लाइंस दिखाई देती हैं और उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। ओके, अगर उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। अब अगर किसी भी ऑर्बिट से अगर किसी ऑर्बिट n1 और n2 के बीच में कोई ट्रांजिशन हो रहा होता है, ओके, तो उससे जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो होती है हमारी n2 माइनस n1, ये फॉर्मूला होता है इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किसी भी nth एनर्जी लेवल तक जाता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट n1 तो जो हो गया 1 हो गया और n2 कितना हो गया, किसी भी एनर्जी स्टेट n तक जाता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू n माइनस 1। ये हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।